नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने किया सास ससुर के साथ गलत, बेटे ने उन्हें गांव भेज दिया। बाद में जो हुआ देखकर बहू की अकल ठिकाने आ गई। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई, आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए? झुंझलाते हुए बोली प्रिया। प्रिया की सास सुहानी जी बोली, बहू हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसीलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में नहीं थी, वरना तुमसे पूछकर ही हम तुम्हारे कमरे में आते। प्रिया ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा आप दोनों ने एसी, और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का भी बिल आता है मम्मी जी, पापा जी, जो भी कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्चे निकलते हैं, मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में रहने के ही लायक हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं इस घर में, सब आपके बेटे की मेहनत का है। इसलिए आइंदा से एसी या किसी भी महंगी चीज़ को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। सुहानी जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो तुम्हारे ससुर जी की इज्जत का ही लिहाज कर लिया करो। जरा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे भी गांव वापस जाने वाले हैं, इसलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। प्रिया बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हो, मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज़्यादा होता है। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाएं। खैर, गांव जाना हो तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। सुहानी जी और पति आलोक जी इतना सा मुंह लेकर अपने कमरे में आ गए। बेटा राजीव बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब सुहानी जी और आलोक जी गांव से नहीं आए तो इस बार वह खुद ही उन्हें गांव लेने आ पहुंचा था। अब के सुहानी जी और आलोक जी ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और वे राजीव के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार शहर आए थे, इससे पहले भी वे एक बार राजीव के अति आग्रह पर शहर आ चुके थे, मगर प्रिया, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वह राजीव के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि राजीव के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादी उससे छीन गई हो। ना उसे पहले की तरह बाहर घूमने मिलता, ना आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने मिलता। 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता, क्योंकि राजीव कहता कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद। राजीव बाहर घूमने का नाम भी लेता तो उसके माता पिता को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति यह प्यार प्रिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। राजीव अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख प्रिया को बहुत जलन महसूस होती थी। राजीव अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे देख प्रिया जल भुन जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती, क्योंकि वह भली भांति जान चुकी थी कि राजीव अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। प्रिया घर में राजीव के सामने तो अच्छे से रहती, मगर राजीव के ऑफिस जाते ही वह राजीव के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसलिए राजीव के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। राजीव बचपन से पढ़ने में बहुत होशियार था, इसीलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने
शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही राजीव की शहर में ही नौकरी लग गई और शहर में रहने वाली प्रिया भी राजीव की अपनी ही पसंद थी। राजीव ने शहर में बड़ा मकान ले लिया था जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपस्थित थी। बड़ी गाड़ी ले ली थी और वह चाहता था कि उसके माता पिता भी हमेशा अब उसके साथ ही रहे। माता पिता का यूं गांव में अकेले रहना राजीव को बहुत खलता था। वह कहता था, जब यहाँ हम सभी साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो। प्रिया को अपने पति के पैसे पर बहुत घमंड था और प्रिया खुद भी बहुत ही संपन्न परिवार की बेटी थी जहां उसने किसी चीज़ की कमी नहीं देखी थी। इस बार भी राजीव की जिद के कारण सुहानी जी और आलोक जी गांव से आ तो गए थे, मगर प्रिया हर पल दोनों को अपमान करती। वह यही चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाएं। सुहानी जी और आलोक जी बेटे राजीव को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि राजीव को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो राजीव का दिल टूट जाएगा। राजीव तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर प्रिया उसे तो सास ससुर फूटी आंख ना सुहाते थे। एक दिन राजीव अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे प्रिया की आवाज़ आई। प्रिया सुहानी जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो काम क्यों करने जाते हो। आपको मशीन में कपड़े लगाने किसने कहा था। आपको हैंडवॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फ़र्क नहीं समझ आया तो आपने मशीन में हैंडवॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीज़ों को हाथ मत लगाइए। राजीव ने जब प्रिया का अपनी माँ के प्रति यह बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, प्रिया यह तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से। बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गई हो क्या। प्रिया बोली, हाँ मैं भूल गई हूँ तमीज़ बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो, मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। राजीव बोला, प्रिया यह तुम कैसी बातें कर रही हो, माफ़ी मांगो मेरी माँ से। सुहानी जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं राजीव बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। प्रिया बोली, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगू। राजीव मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीज़ें मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है तो मैंने गांव में ही क्यों नहीं रहने देते हो, बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो इन्हें। राजीव बोला, यह हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने। इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी। प्रिया बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर प्रिया गुस्से में अपने कमरे में चली गई। आलोक जी बेटे राजीव से बोले, बेटा तू हमारे गांव की टिकट बनवा दे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में कलेश हो। राजीव अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए बोला, प्रिया की तरफ से मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर आप हमको छोड़कर मत जाइए। आलोक जी बोले, बेटा फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा, तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। राजीव ने दोनों की गांव की टिकट बनवा दी और आलोक जी और सुहानी जी वापस गांव आ गए। प्रिया इतनी घमंडी थी कि माफ़ी मांगना तो दूर, वह कभी अपने सास ससुर से गांव में फ़ोन पर भी बात नहीं करती थी। राजीव को प्रिया का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता था। कुछ महीनों बाद राजीव ऑफिस से आकर बोला, प्रिया थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, जरा खाना तैयार रखना। प्रिया बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं? लेकिन वे वापस यहाँ क्यों आ रहे हैं? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवा कर उन दोनों को शांति नहीं मिली क्या, जो फिर कलह डालने आ गए हैं। एक काम करो, तुम उन्हीं को रखो, मैं चली हमेशा के लिए अपने मायके। बोलकर प्रिया बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी।
प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। प्रिया बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ? प्रिया की मम्मी शिवांगी जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धाश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयाँ करती है थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उनका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज़ के लिए कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। यह सब सुनकर प्रिया रोने लग गई और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है मम्मी, जिसकी सज़ा आज मुझे भगवान ने दे दी। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। प्रिया राजीव से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और आपके माता पिता में फ़र्क नहीं किया। मैं पैसों की चकाचौंध और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं यह भूल गई थी, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही बढ़ते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। राजीव, आज आपने मेरी आंखें पर बंधी पट्टी उतार दी। राजीव बोला, प्रिया, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन वे दोनों गांव वापस चले गए थे। प्रिया, बुजुर्गों को यह भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती है, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। राजीव, आपने मेरी आंखें खोल दी, बोलकर प्रिया ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफ़ी मांगी और वापस यहाँ शहर में आने के लिए जिद करने लगी। सुहानी जी और आलोक जी ने प्रिया को माफ़ कर दिया। सुहानी जी बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफ़ी है। राजीव बोला, देखा प्रिया, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ़ कर दिया। यह बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। दोस्तों, हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का वह पेड़ है जिसकी छत्र छाया में हम सुरक्षित है। जिस दिन वह पेड़ टूट जाता है, हम भी असुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए हो सके तो बुजुर्गों को प्यार और सम्मान दे, ताकि वह भी अपने शेष रहे दिन हंसकर बिता सके। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है, इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी ना दुखाए, कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार ना करे। उन्हें तो बस अपनों का साथ चाहिए होता है। आपकी क्या राय है? मेरी कहानी पसंद आने पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।